ये बात है 1900 के हैप्पी न्यू ईयर की। ऑली अपने क्लॉक शॉप से बाहर आती है और ताला लगा के घर जाने लगती है। तभी हम मिलते हैं हमारे दो छोटे विलन्स से, झपलू और पपलू। पपलू झपलू की बॉडी का पूरा इस्तेमाल करते हुए ताला खोल देता है। फिर ये दोनों चोर अंदर घुस जाते हैं और एक चाबी को चुरा लेते हैं। ये लोग ने चाबी को तो ले लिया था, लेकिन बाहर आते समय सिक्योरिटी सिस्टम इन लोगों को अच्छे से पेलती है। उसके बाद ये लोग अपने बॉस टपलू के पास पहुंच जाते हैं और हमारा टपलू अपनी शैतानी मुस्कुराहट दिखाते हुए चले जाता है। फिर अगले सीन में हमारा नल्ला बिल्ला ऑगी दिखाया जाता है, जो एक हॉट एयर बलून देखने के चक्कर में ज्यादा काली मिर्च गिरा देता है आमलेट के बगल में, और जब वो उससे फूंक के उड़ाता है तो उसके हाथ का निशान आ जाता है। फिर ये भोंदू निशानी निकालते हुए बाहर निकल जाता है और इसके तवे पे आग लग जाती है, इससे परवाह ही नहीं। फिर दुनिया के पापा जैक दिखाए जाते हैं, जिनके एक छींक से पूरे न्यूज़पेपर के शब्द बाहर आ जाते हैं। और ये छींक आई थी ऑगी की वजह से, इसके लिए वो ऑगी का वो बॉटल ही तोड़ देता है जिसके अंदर से काली मिर्च निकल रही थी। फिर दरवाजे पे खटखट होती है और ये लोग जाके देखते हैं तो वहां से ऑली निकलती है, और ऑली को देखते ही हमारा बिल्ला जैक शेर बन जाता है और ऑगी के सर पे तवा रख देता है जलता हुआ। फिर शेर की तरह उसे चाय थमा के स्टाइल में खड़ा हो जाता है। आज तो लग रहा था जैक ऑली को सेट ही कर लेगा, लेकिन तभी वो बिल्ली जैसा चाटने लगता है चाय को और पूरे मूड की। फिर वहाँ पे ऑगी भी आ जाता है। फिर ऑली बताती है कि उसके क्लॉक शॉप से क्लॉक टावर की चाबी चोरी हो गई है और अगर वो किसी दरिंदे के हाथ में आ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। फिर दोनों डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं क्लॉक शॉप में और ढूंढने लगते हैं चाबी को। तभी ऑगी अपना काली मिर्च का डब्बा निकालता है और उसका इस्तेमाल करते हुए फिर वो आगे बढ़ने लगता है और बढ़ता है और बढ़ता है। एक सेकंड, देख तो कैसे शर्मा रहा। देखा इस ठरकी को, साला पता नहीं क्या देख रहा था। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और बॉब से टकरा जाता है और इस बॉब की एंट्री मारते ही जैक की जलने लगती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को खतरनाक नजरों से देख ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया के पापा जैक हार जाते हैं और बॉब उसे आसानी से पेल देता है। उसके बाद बॉब अपने अंडर में ले लेता है ये मामला और ऑली ऑगी का पकड़ के उसको सही रास्ते में जाने के लिए बोलती है। फिर ऑगी और ऑली दोनों पहुंच जाते हैं उस गटर के पास जहाँ पे सारे कॉकरोच मिले थे, और दूसरी तरफ जैक अभी भी बॉब के सामने चौड़ा हो रहा होता है, पर बॉब एक ही लाफे में जैक को सीधा कर देता है। फिर जैक ऑगी को लेकर जाने लगता है, पर ऑगी करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया। हमारी कॉकरोच पार्टी भी अभी जैक का गेम बजाने के प्लानिंग में रहती है और टपलू एक सीरियल कॉकरोच को बुलाता है और सारा प्लान समझाता है। बदले में उसने अपनी चड्डी बेच के उससे पैसे भी दिए थे। और दूसरी तरफ हमारा ऑगी अलग अलग जानवरों से फुटप्रिंट को मैच कर रहा होता है और वो कॉकरोच से मैच हो जाता है। ये सुनते ही जैक फ्लैशबैक में चल जाता है और इसे याद आता है कि कैसे टपलू ने उससे खाई से नीचे गिराया था, और इस सदमे से जैक आज भी बाहर नहीं निकल पाया है। उसे इसका बदला लेना है। फिर एक पत्थर उड़ के आता है, जैक का मुंह तोड़ देता है। वो पत्थर पे एक लेटर चिपका रहता है। ऑगी जैसे ही वो लेटर खोलता है उसके अंदर एक नक्शा रहता है फिश कैट नाम की शॉप का। फिर ये दोनों भाई वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर दोनों भाई रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं और इन दोनों को एक शेफ दिखता है जो फिश फ्राई बना रहा होता है। फिर ये लोग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और वो कॉकरोच इन लोगों को गाजर का जूस पिलाता है। और बातचीत करते करते वो जैक के जेब से योयो निकाल लेता है और उसके जेब में फेक की डाल देता है। और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू होती है और एक खुफिया रास्ता खुलता है। जैक कूद कूद के ऊपर चल जाता है सबसे पहले, लेकिन दरवाजा कॉकरोचेस ने पकड़ा था, तो जैक जोर से दरवाजा खोलने जाता है और वो लोग दरवाजा खुद ही खोल लेते हैं और जैक दीवार से भिड़ जाता है और सबूत दिखा के कॉकरोचेस को जेल में डाल दिया जाता है। फिर पपलू के ऊपर एक मैप बनाता है जिसकी मदद से वो लोग बॉम्ब तक पहुंच जाते हैं, और डब्लू अपना तेजाब वाला मोजा निकालता है जिससे वो जला देता है साकली को, और बॉम्ब को चोरी कर लेते हैं वो लोग। और वहाँ पे जैक का योयो गिरा देते हैं। ऑगी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और जैक अपना सड़ेला गाना बजा रहा होता है और ऑगी की क्या जोक मारा भाई। कान फाड़ रहा होता है। तभी अचानक से बॉब और उसकी पूरी टीम जैक के घर में रेड मार देती है और जैक को उसका योयो दिखाने लगता है बॉब। तभी जैक जेब में हाथ डालता है और चाबी निकाल देता है। फिर वो लोग इस चूतिए के पीछे इसके भाई को मार कूट के लेके जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को ऑली दिखती है, तो ऑली को वो लोग क्लॉक टावर की चाबी दे देते हैं। और ये बॉब इतना खुश तो कॉकरोच को पकड़ने में नहीं हुआ था जितना खुश वो जैक को पकड़ के हो रहा है। न्यूज़पेपर में जैक छप जाता है, लेकिन ऑगी ध्यान से देखता है तो उसे कैटफिश वाला वो कॉकरोच दिखता है। ये तीनों कॉकरोच से वो मिला हुआ था। वो ऑली को ये सब बताता है। फिर हमारी मर्द ऑली इस नल्ले ऑगी को लेकर फाइटर प्लेन से जैक को बचाने निकल जाती है और ये लोग जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं बॉब का गेम बजा के। लेकिन बॉब और उसकी टीम इतनी आसानी से इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं इन लोगों को रोकने की, लेकिन हमारी मर्द ऑली इन दोनों नल्ले बिल्लों को बचा लेती है और ये लोग क्रैश होते हैं खेत में आके। वहाँ एक फार्म हाउस भी था। ऑली अपना चाबी दिखाने लगती है, तभी एक बकरी चाबी को खा जाती है और पता चलता है कि वो चाबी चॉकलेट की थी। ये पता चलते ही ये लोग क्लॉक टावर पे पहुंच जाते हैं और वो सारे नालायक कॉकरोच पहले से ही बॉम्ब को फिट कर चुके थे। फिर भी ऑली जाके बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगती है और दोनों नल्ले बिल्ले नाकाम कोशिश करने लगते हैं कॉकरोचेस को पकड़ने की, और इतिहास रिक्रिएट होता है। फिर से कॉकरोच के सामने जैक आ जाता है और कॉकरोच उसकी आखिरी उंगली हटाने ही वाला होता है, लेकिन जैक खुद ही अपनी उंगली हटा लेता है और ये पागल बिल्ला हंसने लगता है। फिर क्या,
ये चक्की के बीच में आ जाता है और उससे रोक देता है। बॉम्ब फटने ही वाला था, लेकिन इसके रोकने का जैसे टाइम मिल जाता है होली को और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। फिर हमारा जैक भी पिसाता है। ये लोग खुश होने लगते हैं कि इन लोगों ने रानी को बचा लिया। तभी दो फौजियां बाहर आते हैं क्लॉक टावर से और रानी का न्यू ईयर हैप्पी हो जाता है। इसी के साथ ये पूरी मूवी खत्म होती है। शायद आप लोगों ने मेरी आवाज पहली बार सुनी होगी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा एक और चैनल था जिसका नाम एनिमेटिक क्लासीफाई था और उस चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं। इसलिए मैंने अपना एक ब्रांड न्यू चैनल बनाया है। तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे हर 3 दिन में आते रहेंगी।